Frau Frida did not think she could earn a living with her talent, कि वह अपने टैलेंट से कमा सकती थी। उसने नहीं सोचा until life caught her by the throat during the crucial Viennese winter। जैसे कि एक बार वियना में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, विंटर का टाइम था और लोगों के बिजनेस वगैरह हैं वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो गए थे। तो फ्रॉ फेडा ने सोचा कि वह अपने टैलेंट से कमा सकती थी। देन सी लुक्ड फॉर वर्क एट दी फर्स्ट हाउस। और सबसे पहले तो उसने किसी घर पर कार्य की तलाश की। वेयर सी वुड हैव लाइक टू लिव, जहाँ पर वह रह सकती थी। व्हेन सी वॉज आस्क्ड व्हाट शी कुड डू, और जहाँ पर वह कार्य कर सकती थी। सी टोल्ड ओनली ट्रूथ है, और उसने अपने बारे में सच्चाई बताई। उसने कहा आई ड्रीम, वह स्वप्न देखती थी लोगों के बारे में। ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन टू द लेडी ऑफ द हाउस वॉज ऑल सी नीडेड। जैसा कि जिस घर पर वह गई थी उस घर की मालकिन को और संक्षेप में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता थी, अपना पूरा बायोडाटा बताने की आवश्यकता थी। एंड सी वॉज हायर्ड एट ए सैलरी, और उसे सैलरी पर रख लिया गया, फ्रो फीडा को। इसके पश्चात हम देखते हैं और कवर्ड हर मिनोर एक्सपेंसेज, और उस पर काफ़ी कुछ खर्चा किया गया। उसके लिए नाइस रूम दिया गया, एक सुंदर सा रूम दिया गया। 3 टाइम का भोजन मिलता था, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलता था। पर्टिकुलर और विशेष रूप से वो ड्रीम को डिस्कस किया करती थी, ब्रेकफास्ट से पहले किया करती थी। इसके बाद हम देखते हैं when the family sat down to और learn the immediate future of each of its family members। जब परिवार के सभी सदस्य थे और वो बैठ जाया करते थे और अपने भविष्य को जानने के लिए ब्रेकफास्ट पर, एक रिफाइंड फाइनेंसर, जैसा कि उस फैमिली का जो मुख्य सदस्य था वो आपको पता है रिफाइंड एक सज्जन कैसा था, पलाइट फाइनेंसियर, एक बैंकर था, एक विनम्र, एक सीधा साधा बैंकर था। और उसमें देखो दी मदर, माँ थी, और कौन सदस्य थे, और रिफाइंड फाइनेंसर, मदर एंड जॉयफुल वुमन, वो महिला थी, कैसी थी, बहुत खुशनुमा थी। पैसिनेट अबाउट रोमांटिक चैम्बर म्यूजिक, और जैसा कि उसको म्यूजिक वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद था, वो ग्रुप में वायलिन वगैरह बजाया करती थी। उनके 2 बच्चे थे। फर्स्ट चाइल्ड था 11 ईयर का था, सेकंड था 9 ईयर का था। दे वर ऑल रिलीजियस, वो सभी कैसे थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इसके उपरांत देयरफॉर और इंक्लाइन टू आर्किक सुपरस्टिशंस, और प्राचीन, आर्किक का मतलब ओल्ड है, और जो सुपरस्टिशंस का मतलब है जो अंधविश्वास वगैरह है उनको फॉलो करने वाली थी वो महिला, उसे घर की मालकिन। दे वर डिलाइटेड टू टेक इन ए फ्रो फीडा, वो फ्रो फीडा को पाकर बहुत खुश थे। ह्यूज ओनली ऑब्लिगेशन, जिसका एकमात्र कर्तव्य था, कार्य यह था टू डिसीफर द फैमिली, कि फैमिली को डिसीफर करे, कि ये सक्सेसफुल तरीके से बताए, जो क्लियर नहीं है क्या घटित होगा क्या नहीं होगा उनके साथ आज पूरे दिन। द फैमिली डेली फेड थ्रू हर ड्रीम्स, और अपने ड्रीम के माध्यम से। तो यहाँ पर फ्रो फीडा का क्या कर्तव्य था, टू डिसीफर द फैमिलीज डेली फेड थ्रू हर ड्रीम्स, ये परिवार के सदस्यों को और डेली फेट बताए अपने ड्रीम के माध्यम से।
इसके बाद में हम देखते हैं सी डिड हर जॉब वेल एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उसने अपने कार्य को अच्छी तरीके से किया इस जॉब को। अब ऑल ड्यूरिंग दी वॉर ईयर्स, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। व्हेन रियलिटी वॉज मोर सिनिस्टर देन नाइटमेयर्स, नाइटमेयर्स का मतलब डरावने स्वप्न। और देखो यहाँ पर रियलिटी वॉज मोर सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब डेंजरस, कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। एटमॉस्फेयर था बहुत ही डरावना था, जब वास्तविकता बहुत ही खतरनाक थी डरावने स्वप्नों की अपेक्षा। और परिवार के सदस्य, देखो वो स्वप्न जैसा वातावरण था उसी प्रकार के स्वप्न आया करते थे। ओनली सी कुड डिसाइड एट ब्रेकफास्ट, और केवल वह ब्रेकफास्ट पर ही डिसाइड कर सकती थी, ब्रेकफास्ट से पहले ही उनके फ्यूचर के बारे में। वॉट ईज शुड डू दैट डे, कि उस दिन है प्रत्येक सदस्य को क्या करना चाहिए। हाउ इट शुड बी डन, और कैसे किया जाना चाहिए। अंटिल हर प्रेडिक्शंस बिकेम द सोल अथॉरिटी इन द हाउस, और तब तक उसकी भविष्यवाणी है और घर में एकमात्र अधिकार के रूप में बन चुकी थी। कहने का मतलब जो कुछ फ्रॉ फेरा कहा करती थी वही परिवार में हुआ करता था। कंट्रोल ओवर द फैमिली वॉज एब्सोल्यूट, परिवार के सभी सदस्यों पर उसका पूरा नियंत्रण हो गया था। एवं द फाइनेंस साइड, और यहाँ तक कि हल्की सी भी जो सांस थी वॉज ब्रेथ बाई हर ऑर्डर, उसके आदेश के द्वारा ली जाती थी। द मास्टर ऑफ द हाउस डाइड एट अबाउट द टाइम आई वॉज इन वियना, जब मैं वियना में था तो उसका घर का मालिक था वो मर गया था, डेथ हो गई थी। हैड द एलिगेंस टू लीव, एलिगेंस यहाँ पर कह सकते हो आप एक तरीके से है कि कुछ उसने एग्रीमेंट वगैरह किया था। और टू लीव हर ए पार्ट ऑफ हिज स्टेट, मतलब है ज़मीन वगैरह ऑन द कंडीशन, और इस शर्त पर उसे उस घर के मालिक ने अपनी स्टेट दे दी थी, अर्थात कुछ हिस्सा दे दिया था। सी कंटिन्यू ड्रीमिंग फॉर द फैमिली अंटिल हर ड्रीम्स केम टू एन एंड, जब तक उसे स्वप्न है, सच स्वप्न आते हैं तब तक है परिवार के सभी सदस्यों के साथ है और वो कंटिन्यू रहेगी और उनके ड्रीम के बारे में बतलाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं आई स्टेड इन वियना फॉर मोर देन ए मंथ, यहाँ पर नरेटर कहता है कि मैं वियना में एक और महीने से अधिक समय रहा। शेयरिंग दी स्ट्रेटन्ड सर्कमस्टांसेज फॉर द अदर स्टूडेंट, और जो नेटिव अमेरिकन्स थे स्टूडेंट थे उनके साथ है और उसी कंडीशंस में मैं रहता था, परिस्थितियों में रहता था। वाइल आई वेटेड फॉर मनी दैट नेवर अराइव, और जैसा कि मैं पैसे के लिए इंतज़ार करता था कि पेरेंट्स हैं और उसे पैसा भेजें, लेकिन कभी भी घर से जो पॉकेट मनी है वो कभी नहीं आती थी। फ्रॉ फीडाज अनएक्सपेक्टेड एंड जेनरस विजिट, उस समय उस पब में और टैवन में, जैसा कि पब है उसमें फ्रॉ फीडा अप्रत्याशित और तरीके से आया करती थी। लाइक फीस्टास, फीस्टास का आपको पता ही है कि एक फेस्टिवल पर आ रही हो, मानो कि आवा पॉवर्टी स्ट्राइकन रीजन, कि गरीब है और लोगों को कुछ है खिलाने के लिए, मानो कि उसे टवन में एक फेस्टिवल के समान आया करती थी। लाइक फीस्टास इन आवर पॉवर्टी, गरीब बच्चों को कुछ है और खिलाने के लिए आती थी, ऐसा महसूस होता था। वन नाइट, एक रात को, इन्हें वरी यूफोरिया, वरी का मतलब है कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग को पी लिया था। यूफोरिया का मतलब है एक्सट्रीमली, और वो हैप्पी थी, उसने बहुत ज़्यादा बियर पी ली थी और वो खुश थी। सी विस्पर्ड इन माई ईयर, उसने मेरे और कान में आकर कहा विद ए कन्वेंशन, और इस विश्वास के साथ है परमिटेड नो डिले,
और उसने ये कहा मुझसे कि मुझे देरी नहीं करना चाहिए और वियना को छोड़ देना चाहिए।